आज पूरे देश में दो ही मुद्दे छाए हुए हैं। एक ज्योति मौर्य एसडीएम का मौर्य और दूसरा सीधी में पेशाब कांड। जी हाँ, अभी नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में गए और उन्होंने आदिवासियों के नृत्य का आनंद लिया और भोजन का आनंद लिया और उसी जगह पर एक आदिवासी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि जो आदिवासियों के ऊपर पेशाब करता नजर आया, वो भी मामला सुर्खियों में है। देखिए किस तरीके से बेशर्मी के साथ वो आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहा है और उसके बाद मुख्यमंत्री उसके पैर धोते हुए नज़र आ रहे हैं। उस आदिवासी युवक दसमत के पैर धोते हुए नज़र आ रहे हैं। अब राजनीतिक दृष्टि से देखें तो ये युवक जो आदिवासियों के ऊपर पेशाब करता हुआ नज़र आ रहा है कितना दबंग है। उसके दो वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि काली पैंट और जीन्स पहने हुए उस शख्स को पुलिस पकड़कर लाती है और थाने ले जाती है। तो किस दबंगई के साथ किस तरीके से वो थाने में जा रहा है, आप समझ सकते हैं इस तस्वीर को देख करके कि उसकी राजनीतिक हैसियत का कितना ख्याल रखा जा रहा है। और इसके बाद पुलिस ने दूसरा एक वीडियो जारी किया जिसमें उसकी दबंगई को जो है दरकिनार, जब मीडिया में ये खबर प्रचारित हुई तो उसका एक दूसरा वीडियो आया। तब तक हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब दसमत को अपने आवास पर बुलाया, शिवराज चौहान ने, और उनको पैर धो करके, शाल पहना करके, माला पहना करके उनका जो वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे, क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जो चुनाव हैं उसको देखते हुए मुख्यमंत्री की ऊपर बहुत ही बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी है। और ये उस वायरल वीडियो के कारण परेशान नज़र आते हैं। उन्होंने दसमत को अपने आवास पर बुलाकर उसकी आरती उतारी, टीके किए, शाल उड़ाया, चरण वंदना की और उसके साथ भोजन भी किया। ये जो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर की गई है वो ये दर्शाती है कि आने वाले चुनाव का भय कितना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं, विपक्ष भी इस मुद्दे को उठा करके अपनी गोट सीधा करना चाहता है और आने वाले चुनाव में आदिवासियों के वोट के लिए सभी दल अपने अपने वर्चस्व को, अपने अपने स्वाभिमान को साथ जोड़ करके ये दिखाना चाहते हैं कि वो आदिवासियों के साथ कितना जुड़े हैं। इसी क्रम में शिवराज सिंह चौहान ने, आप देख सकते हैं कि आत्मीयता के साथ मिठाई खिलाते हुए बातचीत की और अभी आप देखेंगे वीडियो में कि उनके साथ भोजन करते हुए भी नज़र आते हैं। अब सवाल ये है कि जब आदिवासी युवक के इतना ज़्यादा गलत काम किया गया, उसके ऊपर पेशाब किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश में और प्रदेश में किस तरीके से आदिवासियों की स्थिति है और उनको किस नज़र से देखा जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। आज एक वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला संज्ञान में आ गया है। ऐसे न जाने कितने युवकों के साथ ये काम होता रहता है। इसी को देखते हुए कानपुर में अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा के तत्वाधान में सुग्रीव गौड़ और कई साथियों ने धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन सिर्फ कानपुर में ही नहीं, पूरे देश में आदिवासी संगठन धरना प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसीलिए इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री आवास में बुलाने के बाद उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलाया गया कि मेरे साथ जो घटना हुई है वो अनीता को पार कर रही है, लेकिन मैं उसको माफ़ कर रहा हूँ, ये उनसे कहलाया गया है। अब आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं कि आज जो शख्स गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है, जिस पर पुलिस सख्ती बरत रही है, उसने मैरून कलर की शर्ट पहन रखी है और नीली जीन्स पहन रखी है। और पुलिस वाले जिस मकान से उसको गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं उनको भी देखिए, गौर से देखिए, और पहली गिरफ्तारी और दूसरी गिरफ्तारी में फ़र्क देखिए कि इन्होंने ये भी नहीं देखा कि उस शख्स में जो भगवा कलर का पहने हुए था और इस समय किस कलर का ड्रेस पहने हुए हैं। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि हम किसी भी तरीके की
इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कठोरतम कार्रवाई करने के लिए बात उन्होंने की। और कठोरतम कार्रवाई के तहत बुलडोज़र को भी उसके घर पर भेजा गया है। लेकिन बुलडोज़र जिस तरीके से राजनीतिक स्थिति में देखते हुए गरीबी और अमीर के बीच में जो फ़र्क करता है वो आज दिखाई पड़ा। वो भारतीय जनता पार्टी का नेता होने के कारण, कार्यकर्ता होने के कारण सिर्फ उसकी बाउंड्री गिराई गई और एक टीन सेट गिरा करके इतश्री कर ली गई। अगर इसकी जगह अगर कोई दूसरा होता तो उसका पूरा मकान नस्ताबूद कर दिया जाता। और इस छोटी सी घटना के बावजूद भी इतना हाय तौबा मचा हुआ है कि बुलडोज़र क्यों चला और कैसे चला। इसके पहले जब दूसरे लोगों के ऊपर बुलडोज़र चलता था तो कोई हाय तौबा नहीं मचती थी और उसके पूरे घर को तहस नहस कर दिया जाता था। इसी को लेकर के कानपुर से सुग्रीव गौड़ और उनके साथियों ने यहाँ पर आदिवासी संगठनों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए डीएम कार्यालय पर धरना दिया और ज्ञापन देते हुए अपनी बात को उन्होंने रखा, जिसकी तस्वीरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये कानपुर ही नहीं, कानपुर के आसपास के उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आदिवासी संगठनों में ये उबाल है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब भारत सरकार उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री इस ऐसे शख्स के साथ भोजन कर रहे हैं, उससे आत्मीयता के साथ बात कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। अगर ये वीडियो वायरल ना हुआ होता तो आज जो स्थिति इस शख्स की है वो कभी ना होती। और अगर आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर इतना ही मुख्यमंत्री संज्ञान लेते रहते तो आज ये नौबत ही ना आती कि आदिवासियों के ऊपर इस तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है वो व्यवहार किया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने नैतिकता और इस तरीके का कार्य क्यों किया, लेकिन फिर भी हमारा ये भी मानना है कि जो कार्य अभी चुनाव के वक्त देखते हुए मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको वो अगर सख्ती के साथ लागू करते और आदिवासियों के हित में काम करते रहते तो आज यह नौबत ना आती। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस मध्य प्रदेश की धरती पर आए थे और उन्होंने आदिवासियों के बीच रहकर उनके नृत्य का आनंद उठाया, उनकी संस्कृति को समझने का प्रयास किया, उनके साथ भोजन भी किया और अनेकानेक तरीके से उन्होंने कई घोषणाएं भी की, जिसमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा ये थी कि महारानी दुर्गावती की जो जयंती आने वाली है उस जयंती को पूरे भारत में मनाया जाएगा और वो जयंती पूरे साल मनाई जाएगी। जयंती जो 5 तारीख को आने वाली है वो एक दिन जयंती न होकर के पूरे 5 साल महारानी दुर्गावती की जयंती मनाई जाएगी। और उनके जाने के बाद आदिवासी समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार का जो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की नींद उड़ गई और ये देखा जाने लगा कि जिस आदिवासी परिवार के साथ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और पूरा अमला जुटा रहा और उनके चूँकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी सहित कई वहाँ पर ऐसी पार्टियां हैं जो आदिवासियों के लिए कार्य करती हैं और उनके साथ लगी रहती हैं, उनके कई सांसद और विधायक भी जीतते रहे हैं, तो उनसे अगर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों को खतरा रहता है और वो डैमेज कंट्रोल के तहत इस तरीके का वहाँ पर मुख्यमंत्री ने बुलाया कि प्रधानमंत्री के आने से आदिवासी समाज के वोटों को अपनी तरफ घेर लिया जाए। लेकिन इस वायरल वीडियो ने उनके इरादों पर पानी फेरने का काम किया। अब जब डैमेज कंट्रोल की बात आ रही है तो मुख्यमंत्री ने अपने हिसाब से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार को इस तरीके से अगर देखा जाए तो पूरे देश में न जाने कितने आदिवासियों पर अत्याचार होते रहते हैं। उनको संज्ञान में लेकर अगर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तो ही इन घटनाओं को रोका जा सकता है और इनसे बचा जा सकता है। तो मेरा यही कहना है कि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, वास्तव में दलित समाज के, आदिवासी समाज के हित के लिए और उनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि
इनके ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। सिर्फ एक दिन की परंपरा को निभा करके, उनके पैर धो करके, उनकी पूजा करके, उनके डैमेज कंट्रोल करके, किसी एक आदमी को करके ये पूरे समाज को भला नहीं होने वाला है। अगर पूरे आदिवासी समाज को भला करना है तो ऐसे सभी शख्स को जो आदिवासी समाज को घृणा के दृष्टि से देखते हैं, कमज़ोर दृष्टि से देखते हैं, उनको दबाने का कार्य करते हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिए कानून के रूप में जो प्रावधान है उन पर दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। और वो दंडात्मक कार्रवाई इस तरीके की हो कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि यदि हमने ये कार्य किया तो हमारा भी यह असर होगा। डी न्यूज़ के लिए मैं राज भगदुरिया।